ऊंची उड़ान भरनी है तो तरक्की का आसमान ढूंढना होगा। कामयाबी की फसल काटनी है तो मेहनत का बीज बोना होगा। बिल्कुल सुरभि, और कहते हैं इमारत वही टिकती है जिसकी नींव पक्की है। युवा नेतृत्व के हाथ में ही राज्य की तरक्की है और इसी सोच के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। स्वागत है आपका TV9 नेटवर्क के प्रोग्रेसिव पंजाब फोरम पर। मैं माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आएं और हमारे साथ इस बातचीत में शामिल हों। स्वागत है आपका। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं पंजाब के सीएम श्री भगवंत मान जी का। देखिए, आज हम प्रोग्रेसिव पंजाब फोरम की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पंजाब के इन्वेस्टमेंट की, लेकिन थोड़ा शुरुआत एकदम सीरियस क्वेश्चन से नहीं करेंगे। तो एक क्विक रिकैप जरूर अगर आप बताना चाहें हमारे तमाम व्यूअर्स को, जो इस वक्त आपको टीवी पर देख रहे हैं, जो इस वक्त यहाँ पर हैं, एक साल कैसा रहा आपकी सरकार का? देखिए, अगर आप अपने शू के लेसेस को जैसे एक बार बांध देते हो, अगर उसको 3-4 दिन बाद खोलोगे तो वो जम जाती है वो, तो उसको शायद मुंह से भी खोलना पड़ जाता है। 70 साल पुराना जो ताना बाना उलझा हुआ है, उसको 10 महीने में मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। वो किसी सूरज, बहुत बड़ी कहावत है हमारे पंजाब में, सूरज ने पूछा, कोई है जो मेरा, डूबते हुए सूरज ने पूछा, कोई है जो मेरा बदलाव बनेगा? तो छोटे से जुगनू ने कहा कि मैं कोशिश करूँगा। तो मैं दीपक हूँ, ये बात साफ है। मेरी दुश्मनी अंधेरों के साथ है, हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है। क्या बात है, क्या बात है। तो 10 महीने में हमने जो किया, शायद सरकारें जाने वाले महीनों में करती हैं, वो आने वाले महीनों में नहीं करते, जाने वाले महीनों में। 25,886 हमने सरकारी नौकरियां दे दी, नियुक्ति पत्र दे दिए, नंबर जारी किया, हेल्पलाइन नंबर। हमने पंचायतों की शामला ज़मीन होती है जो, वो छुड़वाई, बड़े बड़े जो रसूखदार आदमी थे उनके कब्जे में थी। हमने बिजली, सबसे बड़ा फैसला था कि बिजली का बिल 0 जून 1 से किया था। आज 87% पंजाब को बिजली का बिल 0 आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर्जा लेके दे रहे हैं। हम पावर प्लस भी हैं, हम कोल प्लस भी हैं। हमने 8 साल बाद झारखंड के पिछवाड़ा गांव में हमारी जो कोल माइन थी पंजाब की, वो हमने दोबारा चालू कर ली। तो हमारे पास कोल भी इनफ है, इंडस्ट्री बैठी है यहाँ, तो हमारे पास पावर भी सरप्लस है। सबसे कम रेट में पावर हम दे रहे हैं। अभी ग्रीन एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं। पंजाब के नौजवान बेटे बेटियों को काम मिल जाए, उनको कनाडा अमेरिका भागने की ज़रूरत नहीं है। मान साहब, मेरा सवाल है कि किस तरीके से 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के मामले में अब पंजाब लंबी छलांग लगाने की तैयारी कर चुका है। वो इसलिए भी क्योंकि पंजाब के जिस सफ़र को आप समझते हैं, मुझे लगता है आज इस माध्यम से लोगों के सामने आपका विजन भी आया। पंजाब गुरुओं, पीरों, शहीदों की धरती है। ब्लेस्ड पीपल्स हैं वो। 3 करोड़ की आबादी है, मेहनती लोग हैं। पंजाबी पूरी दुनिया में आपको मिल जाएंगे, और पंजाबी पूरी दुनिया में आपको जो मिलेंगे वो कामयाब हैं, दे आर सक्सेसफुल। कोई आपको पंजाबी आदमी आपको भीख मांगता नहीं मिलेगा कहीं पे भी। पंजाबी जो हैं, चाहे वो ब्राज़ील में चला जाएगा, अर्जेंटीना में भी पंजाबी बैठे होंगे, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, मेलबर्न, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, सब जगह पंजाबी हैं। लेकिन सारे कामयाब हैं क्योंकि हार्ड वर्किंग कौम है, हार्ड वर्किंग कौम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पास अगर इंडस्ट्री आती है, हम इंडस्ट्री को सिंगल विंडो क्लियरेंस, पहले भी सिंगल विंडो होती थी, लेकिन अब हर एक अफसर की अपनी अपनी विंडो होती थी। वो कहता मेरे वाली सिंगल विंडो ये है, अब तुम दूसरे वाली सिंगल विंडो पे चला जा। वो काम खत्म कर देंगे। मान सरकार की ये सिंगल विंडो,
या मान सरकार की ये जो नई औद्योगिक नीति है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये पुरानी औद्योगिक नीति से कितनी अलग है? और जो इन्वेस्टर्स यहाँ बैठे हैं या जिनसे आप बात कर रहे हैं या जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं पंजाब में, उनके लिए इसमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि वो पुरानी को जो उन्होंने नहीं देखा वो नई में आएंगे? हमने इंडस्ट्री से बातचीत की, हम जलंधर गए, हम लुधियाना गए, हौजरी है, जलंधर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल अमृतसर में है। हमने उनसे बातचीत की, नॉट ओनली भाषण दिए, उनसे बातचीत की कि बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं तो सोल्यूशन भी इन्हीं के पास है। हमने कहा सोल्यूशन बताइए इसका, तो सोल्यूशन बताया। आज मेरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो पंजाब की हम रिलीज़ कर रहे हैं उसमें 90% सजेशंस इंडस्ट्रियलिस्ट के हैं, 90%, और छोटे दुकानदार से लेके बड़े तक। हम एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लेके आ रहे हैं, थोड़ा नई सोच लेके आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी नई है, सोच भी नई है। हम स्टैम्प पेपर्स की कलर कोडिंग कर रहे हैं। अगर 40 एकड़ खरीदी इंडस्ट्री के लिए तो उसको ग्रीन कलर का स्टैम्प पेपर बाय करना होगा और वो लिखेगा मैं यहाँ इंडस्ट्री लगाने वाला हूँ। उसी में CLU, उसी में सभी NOCs के फीसेस जो हैं वो डाल दी जाएंगी। जिस दिन रजिस्ट्री हो गई, इट मीन्स यू आर ऑल सेट टू गो। नेक्स्ट डे, अगले दिन आप भूमि पूजन कर सकते हो, आपके पास ग्रीन कलर का स्टैम्प पेपर है, दैट मीन्स यू आर इंडस्ट्रियलिस्ट। स्टार्टअप की अब देश में हम कह सकते हैं लहर है। पंजाब उस लिहाज से कितना ज्यादा तैयार है, क्योंकि इन इनोवेटिव आइडियाज को एग्जीक्यूट करना सॉल्यूशंस के साथ वो कितना आसान बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं? देखिए, स्टार्टअप्स में हमारे पास बहुत लड़के हैं। हम अभी रिसेंटली डे बिफोर यस्टरडे मैं स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन करके आया हूँ। 117 स्कूल बन रहे हैं, स्कूल ऑफ एमिनेंस, 9th 10th 11 एंड 12। बच्चा अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो उसको स्पोर्ट्स में ही लेके जाएंगे, अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको उधर ही लेके जाएंगे, इंजीनियर बनना चाहता है तो करियर काउंसलिंग भी हम उसमें करेंगे 9th 10th 11th और 12th में। तो स्टार्टअप में हमारे बच्चे जो हैं, स्टार्टअप के लिए तो आप पंजाबियों के आइडिया तो सुनो। जोमेटो पंजाबी, फरीदकोट का, ओला पंजाबी, फ्लिपकार्ट पंजाबी, आइडियाज की कोई कमी नहीं है पंजाबियों में। सो स्टार्टअप्स आर ऑल बिलोंग्स टू पंजाब। फाइनेंशियल और टैक्सेशन इकोसिस्टम, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सुनने में लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, इंडस्ट्री को आने में। जिनको लगता है कि हाँ वहां पर हमारे लिए इकोसिस्टम है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, और आई एम श्योर आप उसके लिए काम कर भी रहे हैं। टैक्सेशन, कुछ तो GST आ गया, तो GST बिलोंग्स टू फेडरल। मैं ये कहता हूँ कि जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने किया था, उन्होंने व्यापारियों को बुलाया, वो कह रहे जी इंस्पेक्टर रेड बहुत खतरनाक है जी, इंस्पेक्टर आते हैं, रेड मारते हैं, बेइज्जती होती है हमारी, और वो इतने पैसे ले जाते हैं, रिश्वत ये वो। अरविंद जी ने पूछा कि क्या करें फिर? कहते जी इंस्पेक्टर रेड बंद कर दो। कहते ओके, बंद हो गई। उस समय वैट होता था 12.5%, अरविंद जी ने वैट कम करके 6% कर दिया, 6.5% वैट कम कर दिया, क्योंकि इंस्पेक्टर भी नहीं आएगा, वैट भी 6% है, लेकिन ईमानदारी से टैक्स दे देना। आपको सुनकर हैरानी होगी कि कम करने के बावजूद 2000 करोड़ की कलेक्शन बढ़ गई। हर एक पार्टी के पास व्यापारी जाता है इलेक्शन से पहले, लाल रंग की थैली लेकर, उसमें पैसे होते हैं, 5 लाख भी हो सकता है, 51 लाख भी हो सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो उस पार्टी की नीतियों को प्यार करता है, वो सिर्फ ये कहने जाता है भाई अगर आपकी सरकार आ गई हमें तंग मत करना। दूसरे के पास भी लेके जाता है, अगर आपकी आ गई भाई साहब तो हमें तंग मत करना। क्या सरकारें तंग करने के लिए बनती हैं? सरकारें सहूलतें देने के लिए बननी चाहिए कि पंजाब में आप आइए, आपको थैली कल्चर, आपको ये वो कल्चर सब खत्म। पहले भी हमारे यहाँ आते थे इंडस्ट्रियलिस्ट, लेकिन वो एक फैमिली के साथ
MOU करते थे, लेकिन अब जब आएंगे तो 3 करोड़ पंजाबियों के साथ MOU होगा। चलिए, एक बड़ा बिजनेस रिलेशनशिप आप बिल्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं। उस लिहाज से मेरा अगला सवाल यही है, क्योंकि फरवरी में अब जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट होने वाला है, क्या लेकर आ रहा है इसमें पंजाब? हाँ, 23-24 फरवरी को हम इन्वेस्टमेंट का एक समिट कर रहे हैं। पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और ज़्यादातर उसमें NRIs भी हैं। वो खुद चाहते हैं कि पंजाब ने हमें बहुत कुछ दे दिया, हमें पंजाब को वापस देने का मौका मिलना चाहिए। ऑलरेडी हमारे पास टाटा स्टील है, कारगिल है, पेप्सिको है, हमारे पास फ्रेडनबर्ग है जो मर्सिडीज के सेंसर बनाते हैं, क्लास है जो हार्वेस्टिंग कंबाइंस बनाती है, जर्मनी की कंपनी है, वर्वियो है जो पराली से बायो एनर्जी बनाती है। तो बहुत बड़े बड़े की प्लेयर्स हमारे पास हैं। स्वराज है हमारे पास, मोंटी कार्लो हमारा है, हीरो साइकिल हमारा है, वर्धमान हमारा है, सोनालिका ट्रैक्टर हमारे हैं। तो बहुत बहुत ज़्यादा स्कोप है। आपको आपकी सिस्टर कंपनी वहीं से मिल जाएंगी, आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। मेरा लालच एक ही है बस कि मेरे नौजवान लड़के लड़कियों को काम दे दो। अगर वो काम पे जाएंगे वो ड्रग से हट जाएंगे। पंजाबी दी कहावत है, बेला मन शैतानी दा घर। मतलब जो फ्री रहता है वो कहीं ना कहीं बुरी संगत में चला जाएगा, क्योंकि आसपास बुरी संगत है। तो पुण्य भी है, अगर आप लोग आओगे एक पुण्य होगा कि आपने एक घर का चूल्हा जिसकी आग बुझने वाली थी उसको बचा लिया, आपने एक शमशान की आग को बुझा लिया, और फलियां भी हैं साथ में, प्रॉफिट भी कमाओ। और मैं किसी आदमी को नहीं जानता दुनिया में, मेरे दोस्त रिश्तेदारों से सबसे पूछ लिया, आप भी पूछ लेना, कि कोई आदमी ऐसा हो कि वो काम भी करता हो, ड्रग भी लेता हो। एक काम करेगा वो बस, तो काम मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। तो ये ड्रग वाली समस्या भी, हमारा जो माथे पर ये लगा हुआ है दाग, ये भी हम धोने में कामयाब हो जाएंगे। मैंने पार्लियामेंट में बोला था, जब 2-2 घंटे के भाषण चल रहे थे बड़ी बड़ी पार्टियों के, NRC का जो बिल था, ये समाज वो समाज ये समाज, मैंने कहा जी मुझे भी टाइम दीजिए। कहते नहीं, छोटी पार्टी को टाइम नहीं मिलेगा। मैंने कहा जी 30 सेकंड, स्पीकर साहब 30 सेकंड। कहते 30 सेकंड में क्या बोलेगा तू? मैंने कहा सर 30 सेकंड। मैंने कहा इनके 2 घंटे, मेरे 30 सेकंड। कहते चल ठीक है, चल बोल, आपका समय शुरू होता है अब। तो मैंने वहाँ बोला था कि लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए, लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। क्या बात है, बहुत 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 बड़ी बात कही आपने। और उम्मीद करते हैं मान साहब की जो आप जिन उम्मीदों को लेकर आए हैं और जो आप कह रहे हैं वहाँ के यूथ्स के लिए जॉब्स क्रिएट करने का जो आपका सपना है वो सपना ज़रूर पूरा हो। सर बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे अगले सेशन के लिए मंच पर ही बने रहिए। पंजाब सरकार राज्य में औद्योगिक विकास की जो नई लहर लेकर आई है, वहाँ किस तरह से उसको गति मिलेगी, इस पर अब बात करने के लिए हम आपके साथ कुछ जाने माने उद्योगपतियों को भी मंच पर इनवाइट करेंगे और आपसे उनकी बातचीत कराएंगे और उनके मन में जो शंकाएं हैं, जो सवाल हैं, वो ज़रूर आपके सामने रखेंगे। सर आप प्लीज़, आपसे अनुरोध है, आप बने। पंजाब सरकार राज्य में औद्योगिक विकास की नई लहर लेकर आई है, लेकिन इस लहर को गति तभी मिलेगी जब उद्यमियों को प्रदेश सरकार का साथ मिलेगा। इसलिए भगवंत मान ने हमारे साथ अहम मुद्दों पर बात करने के बाद उद्योगपतियों से खास बातचीत की। पहले सेशन में पंजाब सीएम भगवंत मान ने देश के बड़े औद्योगिक घरानों से आए उद्योगपतियों के सवालों का जवाब दिया। हमारा तो गुरु नानक साहब ने 20 रुपए का लंगर लगाया था भूखे साधुओं के लिए, वो 20 रुपए अभी तक ख़त्म नहीं हुए। आप प्रेजेंटेशन दे दीजिए कि जो आप इंपोर्ट कर रहे हो, अगर हम पंजाब में उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं तो आधा मिनट नहीं लगेगा साइन करने में मुझे फाइल पर कि इंपोर्ट करने की जगह मेड इन पंजाब, मेड इन इंडिया, और इंडिया को नंबर 1 बनाना है। डिमांड बढ़ रहा है। बासमती जो हमारे पंजाब की बासमती है, उसका एक फ़ायदा यह है, जितनी पुरानी होती जाएगी
उतनी खुशबू अच्छी होती जाएगी। तो बासमती हमारा किसान उगा रहा है। अभी थोड़ा धान से हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको धान से निकाल कर कोई और फसलों की तरफ चलें। पराली और पानी जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत हमारे लिए एक क्वेश्चन है बहुत बड़ा। गुरु नानक साहब ने आज से 500 साल पहले 600 साल पहले कह दिया था, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। पवन हवा, हवा को गुरु का दर्जा, पानी को पिता का दर्जा, धरती को माता का दर्जा। उस समय तो कोई इंडस्ट्री नहीं थी, उस समय तो कोई पोल्यूशन नहीं होता था, उस समय तो कोई इलीगल तौर पे डंपिंग नहीं करता था पानी की धरती में, लेकिन उन्होंने उस समय बोल दिया था। तो हमें वातावरण तो बचाना ही है पंजाब का। इंडस्ट्री आजकल ज़ीरो लिक्विडिटी पे आ गई है, बहुत से इतने मतलब नए नए प्रोजेक्ट आ चुके हैं। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि आप मेरी बात नहीं मानोगे, लेकिन उनकी बात तो मानो ना जो पंजाब में काम कर रहे हैं, कि उनको कैसा माहौल मिल रहा है। मेरा मकसद यही है कि आप आइए, प्रॉफिट बढ़ाइए अपना जी, और हमारे नौजवान बेटे बेटियों को काम दीजिए, क्योंकि भारत है एक मुंदरी, बीच में पंजाब नगीना। जो हीरा है वो पंजाब है, उसकी चमक थोड़ी फीकी हो गई थी, उसको और चमकाना है। दूसरे सेशन में सीएम भगवंत मान ने बिजनेस की दुनिया में कामयाबी की उम्मीद लेकर आए कारोबारियों की आशंकाओं को दूर कर उन्हें पंजाब में इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित किया। पंजाब में निवेश को आकर्षित करने के लिए भगवंत मान सरकार 23-24 फरवरी को पंजाब इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर रही है। हमारी हर वक्त यही कोशिश होती है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, कि हम स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, कि समस्याएं स्टेक होल्डर्स जो हैं वो फेस कर रहे हैं, लेकिन जहाँ समस्या हल भी वहीं पे है, हल वहीं से मिलेगा, सोल्यूशन भी वहीं पे है। हम एसी कमरों में बैठ के नहीं हल कर सकते। स्टेक होल्डर्स को हम अक्सर आगे रखते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप आके बताना चाहते हैं हमें, यू आर ऑलवेज वेलकम, कि हम सजेशंस आपके पंजाब के लिए या इंडस्ट्री के लिए या उसमें अगर आप किसान को बचाना चाहते हो तो उसका पैरेलल सिर्फ डेयरी है। किसान की दिक्कत क्या हो गई है, उसको 6 महीने बाद पैसे आते हैं, और 6 महीने भी ऐसे हैं कि अगर आधा घंटा ओलावृष्टि हो गई, बेमौसमी बरसात हो गई, गए 6 महीने गए। वेरका को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अभी हमने 100 करोड़ का लुधियाना में हमने किया है, 9 लाख लीटर एक दिन में वो प्रोसेस करते हैं, फिरोजपुर में किया है। तो हम ये कर रहे हैं कि डेयरी को इतना बड़ा बना देंगे हम कि किसान को ज़मीन से ज़्यादा पैसे अपनी भैंसों से अपने उससे आने लगेंगे। हमारा फिल्म सिटी बनाने का आइडिया है, ये है हमारा, हम आपको सरसों के खेत भी मिलेंगे, आपको सूरजमुखी भी मिलेगी, आपको पहाड़ मिलेंगे, भाखड़ा नंगल का नीला पानी मिलेगा। ये आइडिया मेरे दिमाग में परफेक्ट है कि हम आप फिल्म बनाने के लिए आए, रिलीजिंग भी वहीं से करोगे, आपको हम पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग, डबिंग सब कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा। इन जवाबों के जरिए हम समझ गए हैं कि किस तरीके से वन स्टॉप डेस्टिनेशन साबित हो सकता है आने वाले वक्त में पंजाब। आपकी जो डीप अंडरस्टैंडिंग है फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ पूरी इंडियन मार्केट को केटर करने की, मुझे लगता है आज इस मंच के माध्यम से निवेशकों को कई अहम सवालों का जवाब तो मिल ही गया होगा। और फोकस आपने जिस तरीके से अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी पर, खासतौर पर अवेयरनेस को लेकर जाहिर किया मां साहब, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या इस मंच पर भी मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि एक पंजाबी फ्लेवर, एक पंजाबी तड़का लग जाए, ताकि आज की इस शाम का अमन उसी लिहाज से करें? मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे।